don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the एक ऐसा fakeness. मौका If you है wanna play जहाँ tough आप and wanna सबको hate this, प्रोत्साहन I'll always मिलता show है, up and make a आपको statement. Everything I do is बधाई so मिलती instinctive है and so और passionate. आपको Every word I एनकरेजमेंट move so मिलता है descriptive कि like an जो adjective. I आपने got a आज vendetta तक against हासिल people किया who patented उससे being और ज़्यादा negative हासिल when you किया। should be getting और after फिर it. आपके लिए फॉर I got facts नॉस्टैल्जिया over से facts over मैं tracks, कहूँगी this and that, कि spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think दिल I'm okay and last, but I don't know if दीवाना that can erase all the बिन past and the सजना pettiness. के A reflection of the emptiness, hilarious. माने You ना think you're about time, you're delirious, because you are behind दिल the fake exterior, दीवाना inferior. बिन You know I'll सजना always be a के bit superior. Get माने off ना of me, this ain't no humble brag. ये I want you to hear words, you can पगला say them है back. I want you to feel free from the chains समझाने that last, से and to believe in what you got. समझे ना। थैंक यू। Leading SSC coaching in Delhi NCR award goes to BS Coaching Center. May I request Mr. Pradeep Malik, Director, Nikki CEO, to kindly join on the stage. हेलो सर, आई एम तुलसी। वेलकम टू द एशियाज बिजनेस लीडरशिप Thank you, अवार्ड। सर, आपको अवार्ड लेके कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। और सर, आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे? मैडम, हमारा कोचिंग सेंटर है बीएस कोचिंग सेंटर। हम एजुकेशन में 2006 से काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ करवाते हैं। मतलब बच्चों को इस लेवल पे तैयार करवा देते हैं। 4 से 5 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे का वहीं पे बैठ करके बच्चे को होमवर्क और किसी प्रकार का डाउट आता है, डाउट दूर करने के लिए टीचर्स की टीम अवेलेबल होती है। मतलब बच्चा एक बार यहाँ हमारे पास आ गया, उसके बाद में घर पे जाकर के उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारा का सारा काम हम वहीं पे अपने कोचिंग सेंटर में वहीं पे करवा के दे देते हैं, ताकि तभी जाकर के वो अपनी 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन ले सके। क्योंकि आपको पता है घर पे जाने के बाद बच्चा आलसी हो जाता है, पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब टीचर की सुपरविजन में जब बच्चा पढ़ता है तो उसको कोई भी डाउट आए, उसका डाउट दूर करने के लिए भी हम अवेलेबल रहते हैं। और सुपरविजन में पढ़ता है तो डेफिनेटली पढ़ता है, क्योंकि आपको पता है ये हिंदुस्तान है मेरी जान। यहाँ पे हम बाइक का हेलमेट भी सर पे तब पहनते हैं जब सामने पुलिस खड़ा रहता है। तो जब टीचर सामने होंगे तभी जाकर के बच्चा ढंग से पढ़ पाएगा। तो सर, आप अपना नेक्स्ट स्टेप बताएंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि मैडम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम बालकों को रोजगार की तरफ धकेल सके, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक चीज बोली जाती है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की कमी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में रोजगार की कोई कमी नहीं है। दिक्कत है एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की। हमें एजुकेशन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। आजकल के हमारे बच्चे बहुत ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के अंदर वो आलसपन हटा करके उनके अंदर कुछ स्किल डेवलप करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली कल कहीं पे जाएगा तो रोजगार लेगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 एजुकेशन सिस्टम पे काम करते हैं। एक तो मैंने बताया हम सरकारी नौकरी पे काम करते हैं, सरकारी नौकरी के साथ साथ में हम यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन में भी काम करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम काम डिजिटल होते जा रहे हैं। तो हर किसी के पास कंप्यूटर स्किल होगी तभी जाकर के एक बेहतर करियर की तरफ वो आगे बढ़ पाएगा। तो हमारा डिजिटली भी लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि कल जब ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद में कल कहीं पे जॉब के लिए जाए तो उसके पास प्रॉपर स्किल हो, ताकि ढंग से उसको रोजगार मिल सके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम काजल है। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ जी। तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में और अपने ब्रांड के बारे में कुछ बताइए। मैडम, मैं अपनी जर्नी हमने स्टार्ट कर दी फेब 2006 से। ओके। और हमारा ब्रांड है बीएस कोचिंग सेंटर। ओके। एक्चुअली हम एजुकेशन में काम करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में एक चीज बोली जाती है कि रोजगार की कमी नहीं है, एक्चुअली रोजगार की नहीं, लोगों के अंदर स्किल की कमी है। तो इसलिए हम दोनों स्किल पे काम करते हैं। अगर बच्चा गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है तो उसके लिए हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी करवाते हैं। अगर बच्चा प्राइवेट जॉब के लिए जाता है तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन पे भी हम काम करते हैं, चाहे उसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो या कोई भी 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स हो। और गवर्नमेंट जॉब में कोई भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट में भी एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, और हर डिपार्टमेंट में हमारे सिलेक्टेड बच्चे आपको मिलेंगे। ओके, सो ऐसी क्या खास बात है आपके कोचिंग सेंटर में जो मतलब लाइक दूसरों से अलग बनाती है? देखो, हमारी खास बात क्या है, तो हमारी जो क्लासेस चलाते हैं हम हाइब्रिड मोड पे चलाते हैं। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है कि जैसे ऑनलाइन क्लास में हो या ऑफलाइन, दोनों मोड में हमारी क्लासेस होती है। और समस्या क्या होती है, जैसे बच्चे ने क्लास तो अटेंड कर ली, क्लास ले ली, कहीं पर भी क्लास ले ली, लेकिन क्लास में लेने के बाद में बच्चे को जब घर पे जाकर के होमवर्क करना हो तो होमवर्क कर लेंगे, आलस में हो जाता है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं कि बच्चों को क्लास के जस्ट बाद में यहीं पे बैठ करके अपने क्लासरूम में ही बैठ करके आप अपना होमवर्क करो, रिवीजन करो, और होमवर्क को रिवीजन करने के बाद में बच्चा फेस किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसको डाउट क्लियर करने के लिए हमने टीचर्स की टीम अलग से रखी हुई है तुरंत, ताकि बच्चे का हर डाउट तुरंत क्लियर हो जाए। ओके, सो आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स है? क्या मतलब लाइक अब तो जैसे डिजिटल एरा आ रहा है, हाँ। तो आप स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे तो उसमें? डिजिटल एरा तो ये तो मैंने बताया नहीं था ना मैडम, क्योंकि हम कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, हाँ। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए Okay. हैं, और वो डिजिटल से आज के दिन डिजिटल से तुम अलग रह ही नहीं सकते, वो तो पार्ट हो course, चुका है। हाँ। तो इसलिए हमने तो ऑलरेडी पहले से डिजिटल बनाया हुआ है, हमारी खुद की एक अपनी एप्लीकेशन भी हमने बनाई हुई है, ताकि बच्चा कहीं पर बैठ करके अपनी क्लास कहीं से भी पढ़ सकता है। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।